नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। मैथ्स बाय विशाल चरागरा में आपका स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था पहले टाइम एंड डिस्टेंस, फिर उसके बाद ट्रेन भी चला। ठीक है, लगभग ये सेम चैप्टर हैं और लगभग सेम क्वेश्चन आते हैं, बस थोड़ा सा इनका चेंज हो जाता है। वो मैंने आपको ट्रेन के भी क्वेश्चन करा दिए। आज हम करेंगे बोट एंड स्ट्रीम के, ठीक है, नाव और धारा के। ठीक है, चलिए चले। नाव और धारा, ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम। आई बात समझ में? आज हम बात करेंगे बोट एंड स्ट्रीम की। ठीक है, अच्छा, बोट एंड स्ट्रीम में पहले हम कुछ चीज़ देखेंगे, क्या क्या चीज़ है बोट एंड स्ट्रीम में। जैसे कि बोट एंड स्ट्रीम क्वेश्चन आता है नाव की चाल, उसमें क्या पूछेगा? नाव की चाल। ठीक है, नाव की चाल शांत जल में। कैसे जल में? शांत जल में। शांत जल में, ठीक है। आई बात समझ में? नाव की चाल शांत जल में बताइए। ठीक है, अभी क्वेश्चन कराएंगे तो और समझ में आएगा। आप पहले अभी बेसिक समझिए। ठीक है, नाव की चाल, फिर आएगी धारा की चाल। धारा की चाल, धारा की चाल, धारा की चाल। अच्छा, इसको हम बी से, इसका सिंबल जो होता है वो बी होता है। ठीक है, नाव की चाल, स्पीड ऑफ बोट। ठीक है, बी से डिनोट करेंगे इसको। और धारा की चाल क्या है? इस डिनोट करते हैं एस से, एस से। ठीक है, चलिए। अच्छा, फिर आता है कि अनुकूल, धारा के अनुकूल। धारा के अनुकूल। अच्छा, अनुकूल का मतलब होता है बेटा अनुप्रवाह। आपको क्वेश्चन में ऐसा भी आ सकता है, या तो धारा के अनुकूल की बात करेगा कि धारा के अनुकूल, ठीक है, या धारा के अनुप्रवाह। ठीक है, इतने अनुप्रवाह, धारा के अनुप्रवाह। आप घबराना नहीं है कि क्या है अनुप्रवाह का मतलब क्या है, कि अनुकूल का मतलब क्या होता है। धारा के अनुकूल का मतलब होता है बेटा डाउन स्ट्रीम। क्या होता है? डाउन स्ट्रीम। इसको हम डी से डिनोट करते हैं, इसका सिंबल होता है डी। ठीक है, अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम भी बताएंगे। अभी धारा के अनुकूल की बात करेंगे तो अनुप्रवाह यानी डाउन स्ट्रीम, यहां लिख देते हैं डाउन स्ट्रीम। ठीक है, इसीलिए हमने डी से इसको सिंबल इसका डी दिया हुआ है। ठीक है, डिनोट डी से। अच्छा, बात करते हैं धारा के धारा के प्रतिकूल। धारा के प्रतिकूल। आई बात समझ में? धारा के प्रतिकूल, उत्प्रवाह। ठीक है, उत्प्रवाह। ये क्या होता है? अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम, इसको हम यू से डिनोट करते हैं। किससे? यू से। इतनी बात समझ में आई? ये अभी कुछ भी नहीं करा रहे हैं, केवल आपको बता रहे हैं जो क्वेश्चन में आएगा। कैसे क्वेश्चन में आते हैं कि नाव की चाल बताएगा शांत जल में, धारा की चाल बताएगा, फिर धारा की अनुकूल प्रवाह अनुकूल पूछेगा। अनुकूल का मतलब अनुप्रवाह भी दे सकता है वहाँ। ठीक है, धारा के प्रतिकूल का मतलब है उत्प्रवाह। देखिए, इसका मतलब होता है अपस्ट्रीम। आप समझेंगे कैसे कि जब अनुकूल की बात हो रही है, अनुकूल मतलब छोटा समझिए, बस छोटा। छोटे का मतलब क्या है कि डाउन, नीचे उतर रहा है। ठीक है, डाउन। और अपस्ट्रीम का मतलब क्या है कि ऊपर चढ़ रहा है, कोई भी पानी ऊपर चढ़ रहा है किसी में जो भी है, तो वो क्या है। देखिए यहाँ इससे दोनों छोटे हैं, चाहे आप पी से स्टार्ट कर दिए प्रतिकूल
या ऊ से स्टार्ट करिए, ठीक है, दोनों बड़े हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि इन दोनों का कि ये अप स्ट्रीम है, ठीक है, और ये छोटा आ है तो ये छोटा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये डाउन हो रहा है। आई बात समझ में? इस तरह से आप याद रखेंगे, ठीक है। अभी और बाकी अभी हम क्वेश्चन बताएंगे तब बताएंगे। अच्छा, एक चीज देखिए, जैसे कि धारा के अनुकूल हमने बता दिया आपको, सिंबल ये होता है धारा के अनुकूल, ठीक है। अच्छा, धारा के अनुकूल जब बात करी जाए डाउन स्ट्रीम स्पीड की, किसकी? डाउन स्ट्रीम स्पीड की। तो जब स्पीड की जब बात करिए, धारा के अनुकूल की स्पीड की बात करते हैं तो क्या होता है? धारा के नाव की चाल क्या होता है? नाव की चाल और प्लस धारा की चाल क्या होता है? नाव की चाल प्लस धारा की चाल। तो नाव की चाल हम B से डिनोट करते हैं और धारा की चाल क्या है? S। आई बात समझ में? अच्छा, ऐसे ही धारा के प्रतिकूल की बात होती है तो हम क्या करते हैं? नाव की चाल को बॉट माइनस स्ट्रीम दोनों को माइनस कर देते हैं। क्या करते हैं? दोनों को माइनस करते हैं, यानी दोनों का अंतर निकालते हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन कराएंगे जब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपको इतना समझ में आया, बस इतना नोट करिए, मैं आगे चलता हूं, ठीक है। लिखिए, देखिए दोस्तों, कुछ और देखिए, थोड़ा सा और देखते हैं हम एक दो, फिर चलेंगे क्वेश्चन पे। जैसे कि अगर हमें नाव की चाल निकालनी है, क्या निकालनी है? नाव की चाल। नाव की चाल, ठीक है। तो नाव की चाल बराबर क्या होगा? देखिए, जब नाव की चाल निकालेंगे तो बात होगी धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल की, ठीक है। अगर धारा के अनुकूल या प्रतिकूल या धारा के अनुप्रवाह या धारा के उत्प्रवाह की बात होगी तो उसमें नाव की चाल क्या होगी? जब हमें पता है कि एक डाउन स्ट्रीम है, एक अप स्ट्रीम है, कहने का मतलब ये है कि एक अनुकूल है और एक प्रतिकूल है, तो इन दोनों में जब नाव की चाल निकालेंगे और इसमें पूछा जाएगा कि दोनों में नाव की चाल निकालेंगे तो नाव की चाल क्या होगी? हमारी स्पीड ऑफ नाव और स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। दोनों की स्पीडों को क्या करेंगे? हम जोड़ देंगे। जब नाव की चाल निकालेंगे तो नाव की चाल निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? दोनों की स्पीड को जोड़ देंगे, यानी हमने B और प्लस S दोनों जोड़ के आधी कर देंगे। क्या कर देंगे? दोनों जोड़ के आधी कर देंगे जब हम नाव की चाल निकालेंगे। तो नाव की चाल निकालेंगे यानी बॉट। आई बात समझ में? बॉट की चाल निकालेंगे, स्पीड ऑफ बॉट कि जब चाल निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? नाव की चाल प्लस स्ट्रीम की चाल, ठीक है, उनका आधा कर देंगे, ठीक है। यहां तक समझिए कि अगर नाव की चाल अगर निकालनी है सीधे तो क्या करना है? दोनों को जोड़ करके आधा कर देंगे, ठीक है। ये तो हो गई हमारी नाव की चाल की बात, ठीक है। अगर बात करें धारा की चाल की, इसमें बात करें धारा की चाल, राइट। अच्छा, धारा की चाल क्या होगा? स्ट्रीम। स्ट्रीम, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम कि नाव की चाल जब देखिए नाव की चाल निकालनी है तो दोनों को ऐड करना है, और धारा की चाल निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? बॉट एंड स्ट्रीम के डिफरेंस को आधा कर देंगे। बॉट एंड स्ट्रीम के डिफरेंस को, दोनों के डिफरेंस को आधा कर देंगे, ठीक है, जब धारा की चाल निकालेंगे तो। आई बात समझ में? धारा की चाल निकालेंगे तब, ठीक है। धारा की चाल निकालेंगे तो अंतर निकाल के आधा करेंगे, और जब नाव की चाल निकालेंगे तो दोनों को ऐड करके आधा करेंगे। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अच्छा, एक चीज देखिए, धारा के साथ बहुत तेज कि इसमें यहां प्लस क्यों हुआ है? क्योंकि धारा के साथ नाव की चाल, चलो कोई बात नहीं। अब क्वेश्चन कराएंगे आपके, जब बताएंगे आपको, ठीक है। लिखिए इतना, मैं भी और कराता हूं आपको। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हम सीधे क्वेश्चन पे। कुछ क्वेश्चन आएंगे, उनमें जहां फॉर्मूला लगेगा वहां बता दिया जाएगा आपको, ठीक है। जैसे कुछ रेशियो में भी रह गए हैं फॉर्मूला, जैसे रेशियो बताते हैं वो बताएंगे बाद में, ठीक है। अभी फिलहाल चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। एक नाव धारा के साथ
20 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विरुद्ध 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, नाव और धारा की चाल ज्ञात करिए। नाव और धारा की चाल ज्ञात करिए। देखिए अब क्या करेंगे इसमें कि नाव और धारा की क्या पूछी है, इसने चाल पूछी है। मैंने भी आपको लिखाया है कि नाव की चाल क्या होगी। नाव की चाल मैंने बताया कि नाव की चाल क्या होगा कि नाव की चाल में क्या करते हैं, हम दोनों को जोड़ देते हैं। किसको जोड़ते हैं? नाव और धारा के 20 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विरुद्ध इतने किलोमीटर। एक नाव धारा 20 किलोमीटर है और 10 किलोमीटर की बात हो रही है चाल की, 10 किलोमीटर और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। क्या? नाव और धारा। ठीक है, नाव धारा के साथ 20 किलोमीटर प्रति घंटे और विरुद्ध कितने किलोमीटर है? 10 घंटे। मैंने क्या किया, दोनों को जोड़ देंगे जब नाव की चाल निकालेंगे तब। ठीक है, तो 20 और 10 कितना हुआ? 30। मैं लिख देता हूं क्योंकि स्टार्टिंग है, तो जिससे कि आपको भी याद रहे। और जोड़ के हम क्या करते हैं, उसको आधा कर देते हैं। देखिए 20 और 10 30 का जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा बेटा? 15। लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटे में है तो किलोमीटर प्रति घंटा। आई बात समझ में? किलोमीटर प्रति घंटा। एक तो ये आंसर आ गया। ये किसका है? नाव की चाल की। लेकिन उसने पूछा है नाव और धारा की चाल, यानी दोनों की पूछ रहा है। तो देखिए धारा की जब चाल निकालेंगे, धारा की चाल, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ये इसलिए लिखा रहा हूं कि जैसे कि आप इनके नोट्स बना सकें और एग्जाम के समय इनको रिवाइज कर सकें, है ना। आपको क्या करना है, आपको ये सब चीजें नहीं लिखनी है। आपको तो केवल दिमाग में ये होना चाहिए कि नाव की चाल निकालते हैं तो जब हम दोनों को इस चालों को जोड़ देते हैं। ठीक है, जब दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं। अगर धारा की बात हो रही है तो दोनों को माइनस करके, मतलब दोनों का अंतर निकाल के और आधा कर देते हैं। देखिए दोनों का अंतर क्या है? 20 माइनस 10/2 कितना हुआ? 20 में से 10 गई तो 10 बची, /2 कितना हुआ? 5 किलोमीटर। पाँच किलोमीटर प्रति घंटा। किसकी? धारा की चाल। किसकी? धारा की चाल। ये बॉट है, ये स्ट्रीम है। ठीक है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बॉट। ठीक है, अगर दोनों की स्पीड निकालनी है तो हम क्या करेंगे, दोनों की स्पीड ऑफ क्या करेंगे, जोड़ देते हैं। जब नाव की निकालेंगे, धारा की बात करेंगे तो जोड़ के डिफरेंस निकाल के आधा करेंगे दोनों को। ठीक है, इसमें भी आधा किया है, इसमें भी आधा किया है। आपकी बात समझ में आया? छोटे छोटे क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए लिखिए। ये आगे धारा की चाल हमारी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ठीक है, लिखिए। बात हो रही थी, देखिए एक बार देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है। एक नाव शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल क्या होगी? देखिए औसत चाल पूछा है। औसत चाल का यहाँ फॉर्मूला भी लिख दिया है मैंने। औसत चाल बराबर डाउन स्ट्रीम इंटू अप स्ट्रीम अपॉन नाव की चाल। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो डाउन स्ट्रीम और यानी धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल का गुणनफल बट्टे में नाव की चाल। देखिए कैसे करेंगे। अच्छा, डाउन स्ट्रीम निकालने के लिए मैंने बताया था, अगर धारा के अनुकूल की बात होगी, अप स्ट्रीम लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो लिख देता हूं हिंदी में, धारा के अनुकूल। ठीक है, धारा के अनुकूल। अच्छा, धारा के अनुकूल हम क्या निकालते हैं, धारा का अनुकूल कैसे निकालते हैं मैंने बताया था। डाउन स्ट्रीम में क्या करते हैं, हम दोनों चालों को जोड़ देते हैं। 6 है और 2 है, कितना हो गया? 6 + 2 8 हो गया। ठीक है, अच्छा, धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल अप स्ट्रीम। ठीक है, जब अप स्ट्रीम की बात होगी तो क्या करते थे हम, 6 - 2 कितना हुआ? 4। इतनी बात समझ में आई? ये हमने इसकी डाउन स्ट्रीम निकाल ली, ये अप स्ट्रीम निकाल ली। ठीक है, हमें रखना है फॉर्मूले में। जब डाउन स्ट्रीम कितनी है हमारी 8, अप स्ट्रीम कितना है 4, और नाव की चाल कितनी दी है? देखिए नाव शांत जल में,
तो नाव शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो नाव की चाल कितनी हो गई 6। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। 8। अब देखिए इसको काट दीजिए, या तो यहीं काट दीजिए या सीधे काट, जैसे आपकी इच्छा हो। 2 से इसको काट दी, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। इतनी बात समझ में आई। ऊपर कितना हुआ 16/3, कितना हुआ 16/3। अगर 16/3 को करेंगे तो कितना होगा, 3 पंजे 15, 15 एक बची, 3 तिया 9, 3 तिया 9 किलोमीटर पर आवर। क्या हो गया, किलोमीटर पर आवर। ये आंसर हो गया आपका। आई बात समझ में। इस फॉर्मूले में मैंने रख दिया, इस तरीके से कर दिया।